गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 17। यस्य न कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य न हन्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य जिसका न हन्कृत कर्ता होने के अहंकार से मुक्त, भाव प्रकृति, बुद्धि यस्य जिसका न लिप्यते अनासक्त, हत्वा वध करना, अपि सम सह वे ईमान ये लोकान जीव न हन्ति मार डालो, न निबध्यते बंध जाओ। यस्य न हन्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमानं लोकम न हन्ति न निबध्यते। अनुवाद: जो कर्ता होने के अहंकार से मुक्त है और जिनकी बुद्धि अनासक्त है, भले ही वे जीवित प्राणियों को मारते हैं, वे न तो मारते हैं और न ही कर्मों से बंधे होते हैं। पिछले श्लोक में कुंठित बुद्धि का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब शुद्ध बुद्धि का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि शुद्ध बुद्धि वाले लोग कर्ता होने के झूठे अभिमान से मुक्त होते हैं। वे अपने कर्मों का फल भोगना भी नहीं चाहते। इस प्रकार वे जो करते हैं उसकी कार्मिक प्रतिक्रियाओं में बंधे नहीं होते हैं। इससे पहले श्लोक 5.10 में भी उन्होंने कहा था कि जो लोग परिणामों से अलग हैं, वे कभी भी पाप से कलंकित नहीं होते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से वे कार्य करते प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वे स्वार्थी प्रेरणाओं से मुक्त हैं और इसलिए वे कर्म के परिणामों से बंधे नहीं होते हैं। भारतीय इतिहास में मुगल काल के दौरान रहीम खान थाना एक प्रसिद्ध कवि संत थे। जन्म से मुसलमान होते हुए भी वह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जब वह दान में भिक्षा देता तो अपनी नजरें झुका लेता था। उनकी इस आदत के बारे में एक प्यारा सा किस्सा जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि संत तुलसीदास ने रहीम की भिक्षा देने की शैली के बारे में सुना और उनसे पूछा, ऐसी देनी देना ज्यों किता सीखे हो सया, ज्यों ज्यों कारा ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैना अपनी थटीन। सर, आपने इस तरह भिक्षा देना कहाँ से सीखा? आपके हाथ उतने ही ऊंचे हैं जितनी आपकी आंखें नीची हैं। रहीम ने सुंदर और पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, देना हारा कोई और है, भेजता है देना रहना। लोगा भरमा हमा पारा करें ये ते नीचे नैना वी 14। देने वाला तो कोई और है, दिन रात देता है, लेकिन दुनिया मुझे श्रेय देती है और इसलिए मैं अपनी आंखें नीची कर लेता हूँ। ये समझना कि हम अपनी उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार एकमात्र कारण नहीं है, हमें कर्तापन के अहंकारी गर्व से मुक्त करता। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 18। ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्ण कर्म कर्ताति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञानम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञान जन्यम ज्ञान का विषय, परिज्ञाता जानने वाला, त्रिविधा तीन कारक, कर्म चोदन कार्य को प्रेरित करने वाले कारक, कारणम कर्म के साधन, कर्म कार्य कर्ता कर्ता इति इस प्रकार, त्रिविधा तीन गुना, कर्म संग्रह कर्म के घटक। ज्ञान ज्ञानम परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदन कारण कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अनुवाद: ज्ञान ज्ञान की वस्तु और ज्ञाता ये तीन कारक हैं जो कार्यवाही को प्रेरित करते हैं। क्रिया का साधन स्वयं कार्य और कर्ता ये क्रिया के तीन घटक हैं। क्रिया विज्ञान के व्यवस्थित उपचार में श्री कृष्ण ने इसके अंगों की व्याख्या की। उन्होंने कर्मों की कार्मिक प्रतिक्रियाओं और उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया को भी समझाया। अब वह उन तीन कारकों पर चर्चा करते हैं जो कार्यों को प्रेरित करते हैं। ये है ज्ञान ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान की वस्तु और ज्ञाता ज्ञाता। तीनों को एक साथ ज्ञान त्रिपुटी ज्ञान का त्रय कहा जाता है। ज्ञान कार्रवाई के लिए प्राथमिक प्रेरणा है। ये जानने वाले को ज्ञान की वस्तु के बारे में समझ प्रदान करता है। ये त्रय संयुक्त रूप से क्रिया को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक का ज्ञान कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सोने की खोज की जानकारी के कारण सोने की होड़ मच गई, जिसमें श्रमिकों का तीव्र पलायन शामिल था। ओलंपिक में पदक जीतने के महत्व के बारे में जागरूकता खिलाड़ियों को वर्षों तक अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान का संबंध कार्य की गुणवत्ता से भी होता है। उदाहरण के लिए, किसी शीर्ष कॉलेज की डिग्री नौकरी बाजार में महत्व रखती है। निगमों को एहसास है कि उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान वाले लोग अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। इसलिए अच्छे निगम अपने लोगों के विकास में निवेश करते हैं, जैसे कर्मचारियों को उनके कौशल सेट को आगे बढ़ाने के लिए विकासात्मक सेमिनारों के लिए प्रायोजित करना। दूसरे सेट का नाम कर्म त्रिपुटी क्रिया का त्रय है।
इसमें कर्ता, कर्ता, करण, कार्रवाई का साधन और कर्म, कार्य स्वयं शामिल हैं। कार्य का ये त्रय संयुक्त रूप से कार्रवाई की सामग्री का गठन करता है। कर्ता क्रिया करने के लिए क्रिया के उपकरणों का उपयोग करता है। क्रिया के घटकों का विश्लेषण करने के बाद श्री कृष्ण अब उन्हें भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हैं, ये समझाने के लिए कि लोग अपने उद्देश्यों और कार्यों में एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 19। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्यने यथावचृणुतान्यपि। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण सांख्यने यथावचृणुतन्यापि। ज्ञानम ज्ञान, कर्म, क्रिया च तथा कर्ता, कर्ता च भी त्रिधा 3 प्रकार का एव अवश्य गुण भेद तक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार प्रतिष्ठित प्रोच्यते घोषित किए गए हैं। गुण सांख्यने सांख्य दर्शन जो भौतिक प्रकृति के गुणों का वर्णन करता है, यथावत जैसे वे हैं, श्रेणिनु सुनो, तानी उन्हें, एप्यायिक भी। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यान यथावत छिन्नुतन्यपि। अनुवाद। सांख्य दर्शन में ज्ञान, क्रिया और कर्ता को 3 प्रकार का बताया गया है जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार प्रतिष्ठित हैं। सुनो, मैं तुम्हें उनका भेद समझाऊंगा। श्री कृष्ण एक बार फिर प्रकृति के 3 गुणों का उल्लेख करते हैं। अध्याय 14 में उन्होंने इन विधियों के बारे में एक परिचय दिया था और बताया था कि वे आत्मा को जीवन और मृत्यु के संसार में कैसे बांधते हैं। फिर अध्याय 17 में उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया कि कैसे ये 3 तरीके लोगों के विश्वास के प्रकार और उनके भोजन की पसंद को प्रभावित करते हैं। उन्होंने त्याग, दान और तपस्या की 3 श्रेणियां भी बताई। यहाँ भगवान त्रिगुण के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता की व्याख्या करेंगे। भारतीय दर्शन में विचार की 6 प्रणालियों में से सांख्य दर्शन, जिसे पुरुष प्रकृतिवाद भी कहा जाता है, को भौतिक प्रकृति के विश्लेषण के मामले में प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह आत्मा को पुरुष भगवान मानता है और इस प्रकार कई पुरुषों को पहचानता है। प्रकृति भौतिक प्रकृति है और इसमें उससे बनी सभी चीजें शामिल हैं। सांख्य का कहना है कि दुख का कारण पुरुष की प्रकृति का आनंद लेने की इच्छा है। जब यह आनंद लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, तब पुरुष भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। सांख्य प्रणाली परम पुरुष या सर्वोच्च भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और इसलिए यह पूर्ण सत्य को जानने के लिए अपर्याप्त है। हालांकि प्रकृति भौतिक प्रकृति के बारे में ज्ञान के मामले में श्री कृष्ण इसे प्राधिकार के रूप में संदर्भित करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 20। सर्वभूतेषु येनैक भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के भीतर यह जिसके द्वारा एक एक भाव प्रकृति अव्ययम अविनाशी इक्षते देखता है, अविभक्तम अविभाजित विभक्तेषु विविधता में तत्व ज्ञानम ज्ञान विद्धि समझो सात्विकम सत्वगुण में। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम इक्षते विभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अनुवाद। उस ज्ञान को सतोगुणी समझे जिसके द्वारा व्यक्ति सभी विविध जीवित प्राणियों के भीतर एक अविभाजित अविनाशी वास्तविकता को देखता है। सृष्टि विविध जीवित प्राणियों और भौतिक संस्थाओं के एक चित्रमाला का आभास देती है, लेकिन स्पष्ट विविधता के पीछे का आधार सर्वोच्च भगवान है। जिनके पास ज्ञान की ये दृष्टि है वे सृष्टि की विविधता के पीछे मौजूद एकता को देखते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक ही बिजली को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से प्रवाहित होते हुए देखता है और एक सुनार एक ही सोने को विभिन्न आभूषणों में ढला हुआ देखता है। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् 1.2.11v15। सच्चाई के जानने वालों ने कहा है कि अस्तित्व में केवल एक ही इकाई है, दूसरी के बिना। चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 4 मानदंडों के आधार पर भगवान को श्री कृष्ण के रूप में अद्वय ज्ञान तत्व P16 बिना किसी दूसरे के एकमात्र चीज और सृष्टि में मौजूद हर चीज के रूप में संदर्भित किया। 1. सजातीय भेद शून्य, वह सभी समान संस्थाओं में से एक है। श्री कृष्ण भगवान के विभिन्न अन्य रूपों जैसे राम, शिव, विष्णु आदि के साथ एक हैं, क्योंकि ये एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। श्री कृष्ण भी आत्माओं में से एक हैं, जो उनके छोटे छोटे खंड हैं। एक टुकड़ा अपने समग्र के साथ एक है, जैसे आग की लपटें आग के साथ एक हैं, जिसके वे छोटे हिस्से हैं। 2. विजितीय भेद शून्य, वह सभी भिन्न सत्ताओं में से एक है। ईश्वर से भिन्न माया है जो अचेतन है, जबकि ईश्वर चेतन है। हालांकि माया ईश्वर की एक ऊर्जा है और ऊर्जा अपनी ऊर्जा के साथ एक है, जैसे अग्नि की ऊर्जाएं ताप और प्रकाश इससे भिन्न नहीं है।
3. स्वागत भेद शून्य, उनके शरीर के विभिन्न अंग उनसे भिन्न नहीं हैं। भगवान के शरीर के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी अंग अन्य सभी अंगों का कार्य करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलायन्ति चिर जगन्ति 5.32 भगवान अपने शरीर के हर अंग से देख, सुन, बात कर सकते हैं, सूख सकते हैं, खा सकते हैं और सोच सकते हैं। अतः भगवान के शरीर के सभी अंग उनसे भिन्न नहीं हैं। 4. स्वयं सिद्ध, उसे किसी अन्य सत्ता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। माया और आत्मा दोनों अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं। यदि उसने उन्हें ऊर्जा नहीं दी तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर ईश्वर परम स्वतंत्र है और उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण उपरोक्त सभी 4 बिंदुओं को संतुष्ट करते हैं और इस प्रकार वह अद्वैत ज्ञान तत्व है। दूसरे शब्दों में वह सब कुछ है जो सृष्टि में मौजूद है। इस समझ के साथ जब हम संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर के साथ एकता में देखते हैं तो इसे सात्विक ज्ञान माना जाता है। और ऐसे ज्ञान पर आधारित प्रेम जातीय या राष्ट्रीय नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।